We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरन महाराज जो हैं वो इस वक्त मुंबई में हैं। उनसे बात करते हैं, अलग अलग विषयों पर वो जाने जाते हैं। अपनी बात प्रखरता से रखने के लिए उनसे बात करते हैं। गुरु जी, आप मुंबई में आए हुए हैं। मुंबई में इन दिनों जो राजनीतिक विषय चल रहा है, जो गर्मा गर्मी चल रही है, वो हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर चल रही है। आपको लगता है कि इस तरह से भाषा के नाम पर राजनीति होनी चाहिए? देखिए, राजनीति करने वाला तो किसी भी नाम पे कर लेता है। वो भाषा के नाम पे कर सकता है, वो भूषा के नाम पे कर सकता है, वो भेष के नाम पे कर सकता है, किसी नाम पे कर लेगा। तो राजनीति करने वाले तो ऐसे ही मुद्दे लेके आते हैं ताकि जो असली मुद्दे हैं, जो समस्याएं जनता की सचमुच हैं, उस पर चर्चा ना हो। ऐसे हवा के मुद्दे लेके आते हैं और उसी पे फिर प्रेस भी सहयोग करता है, चलता रहता है। और जिस तरह से गुंडागर्दी की जाती है कि भाषा सीखना ही होगा, नहीं सीखेंगे तो उनके साथ मारपीट की जाती है, खासतौर पर जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनके साथ हम देख रहे हैं लगातार वीडियोस, आपने भी देखा होगा। देखिए, बात यह है कि कभी कभी जो किसी वस्तु व्यक्ति से प्रेम होता है तो वो गहरा हो जाता है, तो कभी कभी सहन नहीं होता है। लेकिन जैसे दुकान में जो मारपीट की गई, वो भी चल सकती थी कि भाई कोई ऐसे एक दो लोग थे जो मराठी के बारे में बहुत गहरी भावना रखते थे। लेकिन जब उनके नेता ने पब्लिक में खड़े होकर के ये कह दिया कि मारो और वीडियो भी मत बनाओ, माने सबूत भी मत छोड़ो, तब लगा कि ये प्रेरित लोग थे, ये इनकी हृदय की उपज नहीं थी। ऐसा भावना के वशीभूत होकर के इन्होंने नहीं किया, बल्कि इनको इस तरह की प्रेरणा है। तो प्रेरणा जब होती है तो ये तो इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, तो प्रेरणा देने वाला जो व्यक्ति है वो मूल दोषी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ऐसी प्रेरणा उनको दी जा रही है और देश में पूरे सब तरफ से निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है। हमको लगता है कि जिन लोगों ने ये व्याख्यान दिया था, राज ठाकरे जी ने प्रमुख रूप से दिया था, तो राज ठाकरे जी भी तो आखिर मीडिया देख ही रहे होंगे और उनको भी पता चल रहा होगा कि मेरे इस कदम की बड़ी निंदा हो रही है, तो इसलिए अब वो इसको हटाएंगे और अपना पैंतरा बदलेंगे। आप उद्धव ठाकरे जी के साथ पहले मुलाकात भी कर चुके हैं, आप आशीर्वाद देने गए थे उनके मातुश्री जो निवास स्थान है वहाँ पर। अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आ चुके हैं। आपको लगता है कि ये एक मुद्दा हो सकता है उनके लिए, जिनके पिता जो हैं हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाने जाते थे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के तौर पर जाने जाते थे? देखिए, बात यह है कि सबका अपना एक व्यक्तित्व होता है। बाला साहब का भी एक अपना व्यक्तित्व था, उसको उन्होंने जिया। जनता ने उनको प्राणपण से चाहा, उनके लिए पागल थी जनता। क्यों? क्योंकि उनकी बातें एकदम साफ थीं, उसमें गोल मटोल नहीं था, उसमें हानि लाभ की परवाह नहीं थी। अब देख रहे हैं कि उनकी पीढ़ी में हानि लाभ के बारे में विचार हो गया है। तो ये उनकी प्रकृति से, जो मूल पुरुष थे जिनके नाम पे ये सब खड़ा हुआ, उसकी प्रकृति से मेल नहीं खा रहा है। दूसरे, अब उनके एक बेटे ऐसी पार्टियों के साथ खड़े हो गए हैं जो समावेशी विचार की हैं कि साहब को साथ लेके चलना चाहिए। और जो दूसरे बेटे जो अभी आकर के मिल गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, वो अभी भी हार्डकोर जो उनके परंपरा से था उसी राजनीति को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों का मिलना राजनीतिक दृष्टि से कैसे सध पाएगा, कितने दिन तक चल पाएगा, अभी इसमें लोगों को संदेह है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब कोई ना कोई ये लोग रास्ता निकालेंगे, उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग। अगर कोई अच्छा रास्ता निकाल देंगे तब तो चल पाएगा, नहीं तो चल नहीं पाएगा। आप 2 महीनों के लिए मुंबई आए हैं, आपको चिंता हुई? आपके जो भक्त हैं, आपके जो शिष्य हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ जाने के लिए आजकल मराठी सीखना पड़ता है? ऐसा है कि मराठी सीखना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। मराठी सीखने की इच्छा हमारे अंदर हो, ये मराठी का ऐसा यश हो कि माने किसी मिठाई का नाम ऐसा बता दिया गया हो कि जो नहीं खाया है उसको भी खाने का मन हो जाए, तब ना मज़ा है। अब आपने मराठी को मजबूरी बना दिया, मराठी को आपने हिंसा के साथ जोड़ दिया, तो इससे मराठी का यश नहीं फैल रहा है बल्कि अपयश हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि मराठी बहुत ऊंची भाषा है। असल में हम लोग ये मानते हैं कि जिस भाषा में हृदय के भावों को अभिव्यक्त करने की जितनी ज़्यादा क्षमता होती है, वो भाषा उतनी ही बड़ी मानी जाती है। तो हमारे यहाँ संस्कृत को हम लोगों ने सबसे बड़ी भाषा माना है। उसमें हर बात को कहने के लिए शब्द हैं और भाव हैं, अलंकार हैं। तो ये मराठी भी लगभग संस्कृत के आसपास ठहरती है, क्योंकि इसमें भी अध्यात्म के जो गूढ़ ज्ञान हैं उनको निरूपित करने की क्षमता है। इसीलिए महाराष्ट्र के
अनेक संतों ने जो अध्यात्म की चर्चा की वो मराठी में की और वो सफल रहे। तो इसलिए हम लोगों के मन में मराठी सीखने की इच्छा है, स्वयं से इच्छा है। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं सीखो नहीं तो मारूंगा, तब तो भैया हम नहीं सीखेंगे। लेकिन वास्तव में इच्छा है। हमने तो बल्कि यहाँ आने के बाद ही अनुरोध किया था कि दोनों भाई में से कोई एक भाई आएँ, आधा घंटा रोज़ हमको दे दें तो हम भी कुछ कुछ सीख जाएं। हमको भी इच्छा है मराठी सीखने की। तो अभी तक हमारा संदेह हो सकता है उनको तक ना पहुंचा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 2 महीने यहाँ हैं तो आते समय तो हम मराठी नहीं जानते थे, लेकिन 2 महीने के बाद जब सीमोल्लंघन करके हम देश के दूसरे भागों में जाने लगे तो कह सकें कि मला मराठी माहित आहे। गुरु जी बहुत बढ़िया मराठी बोला आपने, जो आखिरी आपका एक दो वाक्य सीख लिया हमने 2-3 दिन में। तो ये क्यों सीखा आपने? इसलिए सीखा कि अब इच्छा हो गई कि आए हैं तो लाभ ले लें। किसी डर के कारण तो आपने नहीं सीखा? सीखना, अगर ज्ञानेश्वरी को हमको मूल भाषा में पढ़ना है, अनुवाद नहीं पढ़ना है, तो मराठी तो सीखनी पड़ेगी ना। अगर हमको अभंग सुन करके उसका अर्थ लगाना है तो सीखना पड़ेगा। जो परप्रांति भी हैं गुरुजी, उनका कहना है कि मराठी सीखने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारी परेशानी ये है कि आप मराठी भाषा के नाम पर हमारे साथ मारपीट मत कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मारपीट आप करेंगे तो देखिए, जब आप किसी को मारने लग जाते हैं ना तो उसके मन में इच्छा होती है तो भी वो कड़क हो जाता है कि मार के सिखाएगा, हम नहीं सीखते, जाओ क्या कर लोगे, जो आपने कहा। हाँ, कोई भी कहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो तरीका अपनाया गया है ये गलत तरीका है। इससे मराठी फैलेगी नहीं बल्कि सिकुड़ जाएगी। ये मतलब आशंका पैदा हो गई। तो ये नहीं करना चाहिए। प्यार जो माँ की गोद में हमको मिलता है तभी हमको मातृभाषा आती है। तो मातृभाषा की तरह से भाषा सिखाया जाना चाहिए। लोग समझें कि यही मेरी माँ की भाषा है। तो माँ जो है प्यार से सिखाती है, एक एक शब्द पकड़ पकड़ के सिखाती है। हाँ गुरुजी, एक फिल्म इन दिनों काफ़ी चर्चा में है जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, उदयपुर फाइल्स। ये फिल्म कन्हैया लाल पर है जिनका गला जो है काट दिया गया था, ये कहकर कि सरतन से जुदा वाला जो नारा लगाकर उनका गला काटा गया था। इस फिल्म का विरोध हो रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि फिल्म रिलीज़ होगी तो समाज में जो है वो नफ़रत फैलेगी। इस पर आपकी क्या राय है? ये ठीक वैसे ही बात है जैसे राज ठाकरे ने कहा कि मारो वीडियो मत बनाओ, है ना। ये वही बात जिन मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम मारेंगे लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं होने देंगे। ये क्या बात है? अरे आप कहते हो कि आपका इस्लाम अमन का और सुकून का, शांति का संदेश लेकर के प्रवृत्त होता है, तो उसी रूप में उसको रखिए। आप गला काट देते हैं और कहते हैं कि हम इसको पता नहीं चलने देंगे किसी को, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होने देंगे। तो इससे कब तक बचाओगे? चाहे फिल्म बने, चाहे रिलीज हो, चाहे ना हो, पूरी दुनिया ने जान लिया कि एक निर्दोष व्यक्ति जो आप ही का कपड़ा सिलने के लिए आपके शरीर के अंगों का माप ले रहा था, उसको आपने अचानक चाकू से गला काट करके मार डाला। तो ये जो क्रूरता है, इस क्रूरता के पक्ष में कौन होगा, आप बताइए। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि इस फिल्म पर रोक लगाई जानी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, हमारा ये कहना है कि उनका जो उद्देश्य हो, उनका दृष्टिकोण क्या है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो समाज में जो कुछ घटनाएं घटती हैं उसी पर कवि कविता लिखता है, उसी पर साहित्यकार निबंध लेख लिखता है, उसी पर कहानियाँ बनती हैं और उसी पर फिल्में भी बनती हैं। तो ये सब साहित्य की ही अलग अलग विधाएँ हैं। तो समाज में जो कुछ है वही तो साहित्य में निकल करके आएगा। अगर समाज में ये होता है कि एक निर्दोष व्यक्ति को थोड़े से छोटे से कारण के लिए मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो फिर उसकी वो चर्चा तो होगी ना, और चर्चा होगी तो साहित्यकार अपने अपने ढंग से कहेंगे, उस पर फिल्म भी बनेगी, कहानी भी बनेगी, जाने क्या क्या होगा। तो ये साहित्य है, समाज का दर्पण होता है और समाज में जो होता है उसी को ये अपने ढंग से दिखाते हैं। गुरुजी, आज गुरु पूर्णिमा है। हमने देखा गुरु शिष्य परंपरा आज मुंबई में हमें देखने को मिला आपके कारण। गुरुजी, गुरु को जब लोग सुनने आते हैं तो एक आस्था होती है गुरु के साथ, लेकिन जब संतों के मंच से जब राजनीतिक नारे लगाए जाएं या राजनीतिक भाषण हो, उसको आप कैसे देखते हैं जो इन दिनों हो रहा है? बिहार में आपने देखा होगा कि दीनेन्द्र शास्त्री जब वहाँ पर गए तो काफ़ी उनका विरोध हुआ। एक पक्ष ने उनका विरोध किया, दूसरा पक्ष उनका समर्थन करता है। तो ये जो आस्था और राजनीति का जो एक मिश्रण हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि इसकी शुरुआत राजनीतिज्ञों ने की है। वो धर्म के मामले में बोलने लगे, धर्म के मामले में बिना धर्माचार्यों से बात किए फैसला लेने लग गए।
किसी भी मामले में नियम है कि जब आप निर्णय लेने जाते हैं तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं आपको उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। हमारे यहाँ जन सुनवाइयाँ होती हैं ना, वो जन सुनवाई किस लिए होती है कि भाई हम यहाँ पे ये काम करने जा रहे हैं, जनता से उसकी आपत्तियाँ सुनेंगे, फिर उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन यहाँ धर्म के मामले में क्या हो रहा है कि धर्माचार्यों से बिना किसी राय मशवरे के सीधे निर्णय ले लिया जा रहा है और कानून बना दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो राजनेता हैं वही धर्माचार्य अपने आप को दिखाने लग गए हैं। अब उन्हीं में से कुछ लोगों ने अपने संत भी खड़े कर लिए हैं, तो उनको संत के रूप में प्रचारित किया जाता है और उनसे अपने पक्ष में संबोधन करवाया जाता है। तो ये चल रहा है। गुरुजी, जब कोई आम लोग देखते हैं कि ये संत अमुक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर उस पार्टी को न मानने वाले लोग उस संत के विरोध में हो जाते हैं। ऐसा होता है। गुरुजी, जब संतों को लोग सुनने आते हैं तो एक भावना होनी चाहिए, लेकिन इन दिनों हम देखते हैं कई सारे बाबा हैं, एक अनिरुद्ध बाबा हैं, आप जानते होंगे उनको, उनके मीम्स घूमते हैं, लोग उनको इसलिए देखते हैं क्योंकि वो एक कॉमेडी की तरह लोग जो है उसको देखकर एंटरटेन होते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह से संतों का जो एक लेवल है उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? असल में एक पूरा एक वर्ग ही है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी बलि चढ़ा सकता है। तो ऐसे ही ये एंटरटेनमेंट जगत है, ये किसी को भी क्षति पहुंचेगी इस बात का विचार किए बिना उसका उपयोग अपने लिए करने लग जाता है। तो पहले इन्होंने पुलिस पे हंसाया, पुलिस के बहुत से मेम बने, फिर इन्होंने नेताओं का बनाया, फिर नेता पे बहुत से मेम बने, फिर जो हमारे पारस्परिक जो रिश्ते हैं, भाभी है, देवर है, ये है, वो है, इस पर खूब बनाया, इस पर खूब चलाया। उसके बाद फिर इन्होंने नारद जी को विदूषक बना करके पेश किया, उस पर खूब लोगों को हंसाया। अब इन्होंने रिलीजियस एंटरटेनमेंट जोड़ लिया है, क्योंकि बाकी चीज़ें इनकी कम चल रही हैं, तो अब इन्होंने रिलीजियस एंटरटेनमेंट, अब धर्म के नाम पर एंटरटेनमेंट होगा, क्योंकि बाकी चीज़ों में जो अभिभावक हैं वो जाने नहीं देते बच्चों को या अपने अधीनस्थों को, तो वो सोचते हैं कि हम कथा के बहाने एंटरटेनमेंट कर लें। तो अब कथा में और दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों में एंटरटेनमेंट आ गया है। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काम कर रही है इसके पीछे, इसमें धार्मिक लोग नहीं काम कर रहे हैं। संतों की बदनामी नहीं होती इस तरह के जब मीम्स और? तो बदनामी तो होगी ही, लेकिन बदनामी का मतलब ये है कि जो लोग असली संत का स्वाद जानते हैं ना, उनको पहले ही पता चल जाता है कि ये उस तरह के संत नहीं हैं, तो वो ज़्यादा नहीं जाते हैं। जो वहाँ इसीलिए गए हैं, दोनों वर्ग हैं अपने समाज में, एक जो शुद्ध देशी घी खाते हैं, वो कभी वनस्पति घी और दूसरा नहीं खा सकते, और दूसरे हैं उनको शुद्ध घी किसी हालत में नहीं चाहिए, उनको वनस्पति ही चाहिए। तो दोनों डालडा वर्ग भी है और शुद्ध देशी घी का वर्ग भी है। तो ऐसे ही अपने समाज में भी दो वर्ग हैं। वो धर्म के नाम पे एंटरटेनमेंट करने वाले जो लोग हैं वही उनके यहाँ जाते हैं, जो सच्चे लोग हैं वो तुरंत ही उठ के खड़े हो जाते हैं कि ये अपनी जगह नहीं। गुरुजी, मेरा आखिरी जो सवाल है वो उत्तर प्रदेश से जो छांगुर बाबा के ऊपर जो एक्शन हो रहा है, जो कई सारे हिंदुओं का उन्होंने धर्मांतरण करवाया, इस तरह का आरोप लगता रहा उनके ऊपर, और अब योगी सरकार जो है उनके खिलाफ एक्शन ले रही। आपको नहीं लगता कि इस तरह से धर्मांतरण पर रोक लगाई जानी चाहिए, सख्त कानून आने चाहिए, और ये जो छांगुर बाबा जैसे लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं आप? नहीं, ये धर्मांतरण जो है वो भोले भाले लोगों को बरगला करके किया जाता है। कभी कभी उनको लाभ का लोभ दिखाया जाता है, कभी कभी उनको भय दिखाया जाता है और बरगलाया जाता है मूल रूप से। कुछ का कुछ कल्पित प्रश्न खड़े करके उनके कल्पित उत्तर दे दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया हिंदू धर्म में और हिंदू धर्मशास्त्र को ही ठीक से नहीं समझ पाया, वो अचानक जो है दूसरे धर्मशास्त्र को क्या जान लेगा, लेकिन उसको बरगला दिया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो बरगलाना है यही खराब है। देश में ये कानून तो ऐसा होना ही चाहिए। हम नहीं विरोध कर रहे हैं कि कोई धर्मांतरित होना चाहे तो नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो गुण दोष जान करके हो, उसको पता चल जाए कि जिस धर्म में मैं हूँ उसमें कुवत नहीं है और जिसमें मैं जा रहा हूँ इसमें बड़ा मेरा अभ्युदय है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बरगलाए जाने पर, तो इसलिए हमारा ये कहना है कि जिसको धर्मांतरित करना है वो विशेषज्ञों की, जिस धर्म का वो है उस धर्म के विशेषज्ञ बुला के बैठाए जाएँ, उसके सामने वो कन्विंस करें और वो विशेषज्ञ उसको देखेंगे और उस व्यक्ति को बताएंगे कि तुम्हारे धर्म में ये बात है। तो उसके बाद अगर कोई धर्मांतरित होता है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन बिना किसी जानकारी के अंधेरे में
बंद कमरों में ये जो धर्मांतरण का और दिमाग को बदलने का काम किया जा रहा है, ये अपराध है और ये किसी न किसी षड्यंत्र के तहत होता है। इसके पीछे राजनीति भी हो सकती है और दुर्भावना भी किसी संगठन या किसी देश की हो सकती है कि हम वहाँ पे ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे, बाद में इसका उपयोग होगा, तो दूरगामी रणनीति भी हो सकती है। तो इसलिए सरकार को इस पर सचेष्ट होना चाहिए और ये कानून कम से कम बना ही देना चाहिए कि हम इसको मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों की देखरेख में आप समझाइए जो कुछ समझाना है। भोले भाले लोगों को जिस तरह से बहला फुसला कर या पैसों का लालच देकर अगर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, तो ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ किस सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए? बात यह है कि सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अपने पास ऐसा कानून ही नहीं है कि धर्मांतरण कराने वाले को ये दंड दिया जाएगा 3 महीने की, 8 महीने की, 2 साल की, 10 साल की उम्र कैद, प्राण दंड। कोई कानून ही नहीं है। कोई कानून होगा तब ना आप उसमें दंड देंगे। अभी क्या होता है कि इसको दूसरे मामलों से कवर किया जाता है, कुछ और बहाना एक लगाया जाएगा कि ये था, उसके आधार पर फिर कार्रवाई होगी, तो ये सही नहीं है। अगर धर्मांतरण का मुद्दा है तो धर्मांतरण का ही कानून होना चाहिए और उसी कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी हमसे बात करने के लिए। तो जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद महाराज जो हैं वो मुंबई 2 महीने के लिए आए हुए हैं और उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात जो है प्रखरता से रखी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।